हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो मार्केटिंग में डिमांड है जिस चीज़ की, जैसे मान लीजिए आप अभी देखेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता चला आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, नेटवर्क मार्केटिंग हो गई, ठीक है ना। नेटवर्क मार्केटिंग हो गया, और आप देखेंगे शेयर मार्केट हो गया, शेयर मार्केट हो गया। तो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, आईटी टूल्स हो गए, आईटी टूल से आपका एक्सेल चल रहा है, और भी काफ़ी सारे टूल्स चल रहे हैं आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। नेटवर्क मार्केटिंग हो गई, शेयर मार्केटिंग हो गई। उसके बाद आप देखेंगे तो आपका जो नेटवर्क मार्केटिंग हो गई, शेयर मार्केटिंग हो गई, और यानी कि जो भी आप मार्केट में देखते हैं जो कि ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह जो चल रहा है आपका, देखेंगे तो जो ट्रेंडिंग पे जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर या पॉपुलर आपका इंटरनेट के थ्रू जो वर्क हो रहा है, उसी में अगर आप देखेंगे तो एक जो डिमांड तेज़ी से इसकी भी है जो आप देख लेंगे। जैसे मान लीजिए वेब डिज़ाइनिंग की, यानी कि वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, जो डेवलप वेब डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। वेब डेवलपमेंट हो गई, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी बिजनेस हो, छोटा बिजनेस हो चाहे वो बड़ा बिजनेस हो, चाहे किसी की इंस्टीट्यूट हो, चाहे कोई भी संस्था हो, तो हर एक संस्था अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना चाहती है, ठीक है। और जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना चाहती है, चाहे कोई आपकी संस्था हो, चाहे आपका कोई बिजनेस हो, छोटे से छोटा बड़ा सा बड़ा, छोटे छोटे इंस्टीट्यूट भी आजकल आप देखेंगे तो वो भी आप ऑनलाइन यूट्यूब पे काफ़ी सारे वर्क चल रहे हैं, जितना भी एजुकेशन मोड है वो सब ऑनलाइन आ चुका है। तो हर एक संस्था की ये डिमांड रहती है कि उसकी भी अपनी एक वेबसाइट होनी चाहिए जिसके थ्रू वो बच्चों को सिखा सके। अब वेबसाइट हर एक अलग अलग मोड में बनती है, जैसे एक एजुकेशन के मोड से वेबसाइट बनती है जो एजुकेशन के पर्पज़ से बनाई जाती है, एक कॉमर्शियल वेबसाइट बनेगी जो कॉमर्शियल पर्पज़ से बनाई जाएगी, और एक आपका जैसे गवर्नमेंट से रिलेटेड जो वो बनती है आपकी वेबसाइट हो गई। तो हर एक फील्ड की अपनी अपनी एक अलग वेबसाइट होती है। तो इसकी डिमांड काफ़ी है और ये बढ़ती भी काफ़ी जा रही है वेब डिज़ाइनिंग की, और इसमें अच्छा खासा स्कोप है। इसमें काफ़ी लोग अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक वेबसाइट कोई बनाता है तो एक वेबसाइट का 20,000 25,000 रुपये मान लीजिए ले लेता है। उसके बाद डोमेन वगैरह, उसके बाद होस्टिंग वगैरह सब उसी की रहती है जो बनवाता है उसकी। बाकी का जो बनाने का जो चार्ज होता है वो आपका जो वेब डेवलपर है वो 20-25,000 रुपये एक वेब डिज़ाइनिंग के सिंपल जो बनाते हैं उसकी ले लेते हैं। तो इसमें स्कोप भी है और इसमें इंटरेस्टेड भी आता है सीखने में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको सीख भी सकते हैं। तो आज मैं क्या करूँगा, आज मैं आपको एक वेब डिज़ाइनिंग का ओवरव्यू देता हूँ कि वेब डिज़ाइनिंग होती क्या है और बनती कैसे है। तो देखिए वेब डिज़ाइनिंग क्या है, जैसे आपने देखा होगा इंटरनेट पे आप कोई भी किसी का फॉर्म अप्लाई करते हैं, चाहे वो अपने उसका हो। जैसे आप मान लीजिए ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप अपने कॉलेज का ही देख लीजिए, वो भी बताते हैं कि आपको अपनी वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से फॉर्म ऑनलाइन करना है, ये करना है, वो करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, जो कि डिजिटल इंडिया का काम ही क्या है, नेटवर्किंग के थ्रू सारा वर्क करना। तो एक ये वेबसाइट है मान लीजिए, तो एक ये वेबसाइट अगर आप देख रहे होंगे तो ये काफ़ी क्रिएटिविटी से बनाई गई वेबसाइट है। और ये एक वेबसाइट डेवलपमेंट मैंने लिया है, यानी कि इसमें देख रहा होगा आपको कि ये इसके मेनू हैं, ये रहे। तो ये मेनू होते हैं, इसको हम मेनू बोलते हैं। और ये यहाँ पे इसका दिया है ड्रॉप अस ए मैसेज, यानी कि आप इसमें लॉगिन करना चाहते हैं अगर, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए वेबसाइट पे जब आए हैं तो यहाँ आप किसी भी वेबसाइट पे अगर आप काम करते हैं या उसमें एंटर होते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलती हैं कि हमें वहाँ पे ईमेल आईडी डालनी होती है अपनी, उसके बाद मोबाइल नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें हमें डालनी होती हैं। तो ये देखिए एक वेबसाइट है, इसका मैं ओवरव्यू दिखा रहा हूँ आपको कि इस तरीके से वेबसाइट हमारी होती हैं या बनती हैं, और भी इसमें कई एक्टिविटी करके हम इसको और भी बेहतर बना सकते हैं। तो ये एकदम इस तरीके से नहीं बन जाती है, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, इसका कुछ स्ट्रक्चर पहले बनाना होता है हमें। तो उस स्ट्रक्चर के लिए हमें 3 लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो। सबसे पहले लैंग्वेज जो हमारी वेब स्ट्रक्चर के लिए होती है वो होती है HTML, बेसिक लैंग्वेज होती है ये, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या करती है, किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है ना। उसके बाद जो जैसे मान लीजिए कोई भी कार है, ये कार मैं यहाँ बना तो नहीं रहा, चलिए मान लीजिए कार है, बस है मान लीजिए, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे कि ये एक किसी भी जब आप कार बनाते हैं या बस बनाते हैं तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है।
स्ट्रक्चर बनने के बाद उसके डेंटिंग पेंटिंग होगी, उस पर कलर होगा, उसका इंजन कहाँ रखा जाएगा, उसकी सीट किस तरीके से लगेगी, उसमें डीजे कहाँ लगेगा, उसमें सीट वगैरह, ये सारी चीज़ें किस तरीके से मैनेज होंगी। ये काम क्या होता है, उसकी डेकोरेशन यानी कि उसकी CSS मान लीजिए, कैस्केडिंग स्टाइल, और जो स्ट्रक्चर बनाया हमने उसको मान लीजिए आप HTML। ठीक है, तो HTML क्या करती है, वेबसाइट किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाती है, और CSS कोडिंग क्या करती है, उस जो स्ट्रक्चर बनाना तो उसको मेंटेनेंस करेगी, उसकी डिज़ाइन करेगी, उसको सजाएगी। ठीक है, तो ये काम होता है CSS का। अब ये बस चलेगी कैसे, तो इसके लिए हमें यूज करनी पड़ती है जावा स्क्रिप्ट। तो ये क्या होती है, किसी भी वेबसाइट में जैसे आप कैलकुलेशन करते हैं, मैथमेटिक्स काम करते हैं, तो अब ये वर्किंग करेगी ना, तो वर्किंग के लिए आपको चाहिए जावा स्क्रिप्ट, यानी कि अब बस चलेगी आपकी। तो बस चलने के लिए लास्ट स्टेप क्या हो गया, उसको चलाएंगे। पहला तो उसको बनाया, उसके बाद उसको सजाया, उसके बाद उसको चलाना, ये 3 स्टेप हुए ना। इसी तरीके से सबसे पहले आपकी वेबसाइट बनाई जाती है। तो बनाने के लिए उसका पहले स्ट्रक्चर बनाना होता है। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम HTML का यूज़ करते हैं। उसके बाद उसकी सजावट करने के लिए हम CSS कोडिंग का यूज़ करते हैं, और उसको चलाने के लिए, वर्किंग कराने के लिए हम जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। ठीक है, बाकी की ये सारी भी लैंग्वेज हैं, अगर आप देखेंगे तो ये सारी भी लैंग्वेज हैं, ये रही आपकी SQL, पाइथन, जावा, PHP, ये सारी आपकी लैंग्वेज हैं। C++, C#, बूटस्ट्रैप, तो ये क्या है, ये सारी आपकी लैंग्वेज है। ये आपकी बैकएंड लैंग्वेज होती है जो कि वेब डिज़ाइनिंग में बैकएंड में काम करती है, और ये तीनों जो लैंग्वेज होती हैं वो आपकी फ्रंट एंड में काम करती हैं, यानी कि सामने। और ये आपकी PHP होती है, वो सर्वर पे काम करती है बैक एंड में। ठीक है, तो ये कुछ लैंग्वेज होती हैं बेसिक, जो मान लीजिए वेब डिज़ाइनिंग के लिए सीखी जाती हैं आपके लिए, ये वाली 3, HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS। अब इनका यूज कैसे होता है, स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो देखिए जैसे मान लीजिए मैंने एक ये वेबसाइट बनाई, इसमें मैंने सबसे पहले मेनू को क्रिएट किया है, मेनू को। तो यहाँ आप देखेंगे ये पहले मैंने मेनू बनाए हैं, इस तरीके से हम मेनू को क्रिएट करते हैं। तो ये मैंने HTML की कोडिंग से बनाई है। उसके बाद आप आगे देखेंगे तो ये देखिए मैंने एक सिंपल इंटरफेस बनाया, उसमें मैंने टेक्स्ट को टाइप किया। मेनली मैंने बताया है कि हम जब टेक्स्ट टाइप करते हैं तो किस किस तरीके से उसको हम टेक्स्ट टाइप करेंगे, कहाँ कैसे इमेज लगाना है, ये सब मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने हार्डवेयर लिखा है तो उसके अंदर इनपुट वगैरह ये सारी चीज़ें हार्डवेयर डिवाइस लिखी हैं। तो ये सारे ऑप्शन मैंने किस किस तरीके से लिखे हैं। ये अभी क्या स्ट्रक्चर है, सिंपल में HTML का यूज़ करके ये बना रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से हमारा HTML काम करता है। उसके बाद देखिए ये सारा HTML का ही थ्रू काम है। जैसे मान लीजिए आपने वेबसाइट में देखा होगा कहीं डेट वगैरह फिल करने के लिए, टाइम वगैरह फिल करने के लिए, वीक वगैरह, उसमें कलर किस तरीके से भरना है, तो ये कलर आपने वेबसाइट में देखा होगा। किसी वॉल्यूम को कम ज़्यादा करने के लिए, तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे ये वेबसाइट से जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ HTML के थ्रू बनाया जा रहा है। उसके आप देखेंगे डिस्प्ले वार्निंग, यानी कि इसमें मैंने सिंपल टेक्स्ट लिखा है। दोस्तों क्या होगा कि जो अभी मेरी वीडियो है ना वो 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं इसी में जैसे ये स्टॉप होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू रखूँगा। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीडियो देखना। तो क्या होगा फिर ये चलेगी, यानी कि ये टेक्स्ट है वो सारा टेक्स्ट मैंने HTML के थ्रू लिखा है। उसके आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई वो बना ली वेबसाइट, उसके अंदर आपको म्यूजिक ऐड करना है, तो देखिए मैंने यहाँ वीडियो इस तरीके से आपने देखा होगा, किसी भी वेबसाइट पे वीडियो के लिंक्स जो डले होते हैं तो हम उसको इस तरीके से डालते हैं। तो ये हम HTML के थ्रू कर रहे हैं अभी। बाकी का ये अगर आप मेनू देखेंगे तो मेनू के लिए मैंने यहाँ पर ये CSS कोडिंग का यूज़ किया है। ये मेनू HTML से नहीं, ये CSS से बने हैं। अब देखिए उसके बाद एक और वेबसाइट का फ्रेमवर्क दिखाता हूँ मैं। ये जैसे मान लीजिए कोई रजिस्ट्रेशन नंबर आपके ओपन किया तो उसमें आप यूज़र नाम डालेंगे, उसके बाद पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद यहाँ चॉइस और क्लास करेंगे किस में आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने स्कूल पे क्लिक किया या अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करना चाहते हैं। चॉइस और हॉबीज़ क्या है आपकी, तो मैंने ये, तो ये हमारे रेडियो बटन्स होते हैं, ये हमारे चेक बॉक्स होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा वेबसाइट में हम किसी फाइल को चॉइस करने के लिए भी ऑप्शन आता है, तो ये चॉइस फाइल मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ से मुझे पूछेगा कि आपको फ़ाइल कहाँ से चॉइस करनी है। तो मैं चॉइस करके मान लीजिए मैंने ये फ़ाइल एक इमेज चॉइस की और ओपन कर दिया, तो ये देखिए उसका पाथ आ गया, यानी कि उसका URL एड्रेस भी आ गया, ये रहा। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ तो मैं क्लियर पे ऑल करूँगा तो देखिए सब कुछ क्लियर हो गया। रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देता तो ये एंटर हो जाता। अब रजिस्टर नाउ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये एंटर हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे
कोडिंग की ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ती है जावा स्क्रिप्ट की।